क्या इंडी गठबंधन के दलों की राहें अब अलग अलग हो गई हैं? क्या सहयोगी दल नहीं दे रहे कांग्रेस का साथ? आखिर क्यों साथियों की वजह से दुविधा में फंसी कांग्रेस? संविधान संशोधन विधेयक 130 कई दिनों से राजनीति के गलियारों में इसको लेकर चर्चा तेज है। आप सभी को याद होगा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस विधेयक का विपक्ष ने संसद के मॉनसून सत्र में किस तरह से विरोध किया। विपक्ष इस विधेयक को लेकर इतना आक्रामक हो गया कि उसने बिल की कॉपी तक को फाड़कर अमित शाह के सामने फेंक दी थी, जिसके बाद सरकार द्वारा जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति बनाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस असमंजस में पड़ गई है। जेपीसी को लेकर एनडीए सरकार इस बारे में कांग्रेस से लगातार बात कर रही है कि कौन से सांसद इस समिति में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पर दबाव है क्योंकि उसके कुछ सहयोगी दल इस जेपीसी का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्षी दलों के बहिष्कार की संभावना के बीच संसद ने अभी तक 31 सदस्य जेपीसी को अधिसूचित नहीं किया है, जिसे लोकसभा ने 20 अगस्त को 3 बिल भेजे थे। बताया जा रहा है कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने जन विश्वास संशोधन विधेयक और दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक पर लोकसभा की 2 सिलेक्ट कमेटियों में 2-2 सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, लेकिन जेपीसी पर कांग्रेस पार्टी अभी चुप्पी साधे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपीसी के बहिष्कार की संभावना है। समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के साथ मिलकर बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। वहीं कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और शिवसेना भी ऐसा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस जेपीसी में शामिल होना चाहती है, लेकिन कई विपक्षी दलों ने अलग राह चुन ली है। मार्क्सवादी पार्टी ने भी जेपीसी से बाहर रहने का फैसला किया है। इस सब वजहों से विपक्षी एकता में भी अब दिक्कत दिखाई दे रही है, खासकर मॉनसून सत्र में बिना किसी परेशानी के साथ काम करने के बाद ये समस्या बढ़ गई है। वहीं बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से हटाने से संबंधित विधेयक पर विचार करने के लिए जेपीसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बात ऐसे समय में कही जब कई विपक्षी दलों ने घोषणा की है कि वो समिति में शामिल नहीं होंगे। ओब्रायन ने जेपीसी के सामने विपक्ष की आपत्तियों के उदाहरण सूचीबद्ध किए, जिनमें आमतौर पर सत्ता पक्ष के सदस्यों का दबदबा होता है। उन्होंने जेपीसी पर विश्वास न कर पाने के 6 कारण शीर्षक से लिखे एक ब्लॉक में पुराने मामलों का जिक्र किया, जिसमें विपक्ष ने जेपीसी के सामने आपत्तियां जताई थी। उन्होंने बोफोर्स अनुबंध घोटाले की जांच के लिए 1987 में गठित जेपीसी का उल्लेख करते हुए कहा कि उस वक्त 6 प्रमुख विपक्षी दलों ने समिति का बहिष्कार किया था क्योंकि इसके अधिकतर सदस्य कांग्रेस से थे। उन्होंने कहा कि दलों में से 2 अब भी बीजेपी के सहयोगी हैं, एक तो तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और असम गण परिषद। इसके अलावा 1988 में प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट को विपक्ष ने पक्षपातपूर्ण होने के कारण खारिज कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस ने 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले की जांच के लिए गठित जेपीसी का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब राज्यसभा में इसके गठन का प्रस्ताव पारित हुआ था, तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा था कि इस सरकार की व्यर्थ की कवायद और ध्यान भटकाने की रणनीति होगी। ओब्रायन ने कहा कि 2014 से अब तक संसद ने 11 संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। 7 मामलों में जेपीसी के गठन का प्रस्ताव सत्र के आखिरी दिन पारित किया गया। इसके विपरीत 2004 से 2014 के बीच 3 जेपीसी का गठन किया गया और कोई भी अंतिम दिन गठित नहीं की गई। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की हालिया रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसे विपक्ष की असहमति के अनुसार संशोधन के बाद संसद में पेश किया गया था। ओब्रायन ने कहा कि इस मामले में भी विपक्ष की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। कुल मिलाकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि जेपीसी हमेशा निष्पक्ष नहीं होती और इसका इस्तेमाल सरकार अपने फायदे के लिए कर सकती है। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है कि टीएमसी, सपा और शिवसेना यूबीटी ने तो जेपीसी का बहिष्कार कर दिया, लेकिन कांग्रेस अभी अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है। वो अपने साथी दलों के इस बहिष्कार की वजह से अब दुविधा में फंस गई है। कांग्रेस इस मामले में दुविधा में इसलिए फंसी है क्योंकि उसे 2 बड़े मुद्दों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है, एक तो विपक्षी एकता और दूसरा संसदीय समिति में हिस्सेदारी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि जेपीसी में शामिल न होने से विपक्ष संसद के एक अहम मंच को छोड़ देगा। जेपीसी में शामिल होकर वो विधेयक पर अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं और सरकार के कदमों पर
नजर रखते हैं। ये कांग्रेस का पॉइंट है। अगर कांग्रेस बहिष्कार करती है तो बीजेपी को जेपीसी में अपनी मर्जी चलाने का मौका भी मिल सकता है, जिससे विधेयक बिना किसी मजबूत विरोध के पास हो सकता है, लेकिन वो साथी दलों से अलग भी नहीं चल सकती। ऐसे में कांग्रेस अब पूरी तरीके से असमंजस में है, दुविधा में फंस गई है कि वो करे तो करे क्या। आपको बता दें कि सरकार ने 3 विधेयक पेश किए, जिनमें कहा गया है कि अगर कोई बड़ा नेता जैसे पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर मामले में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। ये विधेयक है संविधान संशोधन 130, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक। इन विधेयकों को 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था, जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। सरकार का कहना है कि ये विधेयक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ मानता है। मामला भी गर्म है और आगे संसद में या जेपीसी की बैठकों में इसको लेकर और भी ज्यादा बहस देखी जा सकती है और भी ज्यादा बहस की संभावना है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कि कांग्रेस इसका हल निकाल पाएगी, क्या इस दुविधा से निकल पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।